जय माता दी दर्शकों, आज हम आपके साथ एक नए वीडियो के साथ हम चर्चा करने वाले हैं शरद नवरात्रि में मां के स्वरूप की और खास तौर पर हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि आप 9 दिन में किस दिन किस मां की पूजा करेंगे और उसके लिए क्या कुछ विशेष है। चूंकि नवरात्र के बारे में तो सभी धर्मावलंबियों को एक अच्छी जानकारी है और सभी लोग उस भक्ति भाव के रस में डूबे रहते हैं, लेकिन एक जिज्ञासा बनी कि बहुत सारी चीजों पर हम आपके बीच आते हैं तो एक नवरात्र के विषय में भी एक अहम चर्चा होनी चाहिए। 15 अक्टूबर दिन रविवार को शरद नवरात्रि का शुभारंभ है। उसी दिन कलश स्थापन है, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूं और पुनः भी जानकारी देंगे। लेकिन 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को मां शैलपुत्री की पूजा होगी। मां शैलपुत्री को नारंगी रंग पसंद है, इस दिन घी का भोग लगाया जाता है। मां शैलपुत्री की पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। देखिए, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि प्रतिदिन जो मां का स्वरूप है वो अलग है, उनका पूजा विधान अलग है, उनका भोग प्रसाद अलग है और उनसे किस चीज में ज्यादा आशीर्वाद मिलता है ये भी अलग है। 16 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। मां ब्रह्मचारिणी को सफेद रंग पसंद है। इस दिन चीनी का भोग लगाने पर आयु में वृद्धि होती है। इसी प्रकार 17 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार मां चंद्रघंटा की पूजा होगी। मां चंद्रघंटा को लाल रंग पसंद है। इस दिन दूध से बनी मिठाई खीर का भोग लगाने पर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। 18 अक्टूबर दिन बुधवार को मां कूष्मांडा की पूजा होगी। मां कूष्मांडा को ब्लू रंग पसंद है। यद्यपि इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते थे, लेकिन चूंकि ब्लू शब्द एक प्रचलित शब्द हो गया है, इसलिए इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। इस दिन ब्लू रंग पसंद है और मालपुए का भोग लगाने पर बुद्धि में वृद्धि होती है, विकास होता है। 19 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को मां स्कंद माता की पूजा होगी। मां स्कंद माता को पीला रंग पसंद है। इस दिन केले का भोग लगाने पर अच्छा स्वास्थ्य बना रहता है, स्वास्थ्य को लाभ मिलता है और रोगों से मुक्ति मिलती है। 20 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को मां कात्यायनी की पूजा करने का विधान है। मां कात्यायनी को हरा रंग पसंद है। इस दिन शहद का भोग लगाने पर आकर्षण और सकारात्मक परिणाम मिलता है। 21 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि को ग्रे रंग, गुड़ और गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाने पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में आप सफल होंगे। 22 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को मां महागौरी की पूजा होगी। मां महागौरी को बैंगनी रंग पसंद है। इस दिन नारियल का भोग लगाने पर धन लाभ और संतान सुख की प्राप्ति होती है। 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को
माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। माँ सिद्धिदात्री को मोरपंखी कलर पसंद है, आप समझ रहे होंगे मोरपंखी कलर। इस दिन हलवा पूरी चना का भोग लगाने पर घर में सुख समृद्धि आती है। आप देखते होंगे कि अष्टमी को जो लोग नवमी को इस तरीके का करते हैं तो उसमें चने का और हलवे का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 बीज मंत्र हैं। इन बीज मंत्रों के बारे में हम आगे आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज माँ शैलपुत्री ह्रीं शिवाय नमः, ब्रह्मचारिणी ह्रीं श्री अंबिकाय नमः, चंद्रघंटा ऐं श्रीं शक्तये नमः, कूष्मांडा ऐं ह्रीं दिव्ये नमः, स्कंदमाता ह्रीं क्लीं सुमन्ये नमः, कात्यायनी क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः, कालरात्रि क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः, महागौरी श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः, सिद्धिदात्री ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। नवरात्रि में माँ दुर्गा के इन बीज मंत्रों का जाप करने से सोया हुआ भाग्य जग जाता है और आपके परिवार में सुख समृद्धि और शांति का प्रादुर्भाव होता है। इस बार हम आपके सामने नौ दुर्गा पुस्तक में एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसा मुहूर्त और ऐसा लग्न और ऐसी तिथि का विवरण है कि शायद हमारे बहुत कम साधक वहाँ तक उसको समझ पाते हैं। तो मैं अगले वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। यदि आप उस तरीके का उपक्रम करते हैं और उस तिथि में उस काल में माँ भगवती की पूजा आराधना होती है तो आपको सर्वगुण संपन्न यानी सब कुछ प्राप्त होगा, ऐसा उसमें विधान है। तो हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या कुछ उसके लिए आपको करना होगा, कब उसका मुहूर्त होगा, क्या उसका विधान होगा। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत